Hello everyone, welcome to the online English class. I am Anand Mishra, your English teacher, and today I am here to teach you English. Okay, so now let us start. Today I am going to teach you the most important poem of English. The name of the poem is Animals, written by Walt Whitman. It has been taken from Song of Myself in Leaves of the Grass. So now, before proceeding with this poem, I give you a short introduction of the poem. This poem has been written in free verse. Free verse means there is no rhyming scheme in this poem. और इस पोएम में पोएट बताते हैं कि कैसे वो ह्यूमन बीइंग्स की अपेक्षा एनिमल्स को प्रीफर करते हैं। वो एनिमल्स की क्वालिटीज़ की वजह से उनको प्रीफर करते हैं जो आजकल ह्यूमन बीइंग में नहीं होती हैं। सो नाउ लेट अस रीड दिस पोएम लाइन बाय लाइन। ओके, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. So, इस पैसेज में पोएट वाल्ट विटमैन कहना चाहते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग की कंपनी में रहने से अब थक चुके हैं। अब वो एनिमल्स की कंपनी में रहना चाहते हैं, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो आजकल ह्यूमन बीइंग्स में देखने को नहीं मिलती हैं। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कॉन्टेंट। वे बहुत ज़्यादा प्लेसिड, प्लेसिड मीन्स होता है रिलैक्स्ड, काम और पीसफुल। वे बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं और सेल्फ कॉन्टेंट मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड। और एनिमल्स सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है, अपने आप पे डिपेंड होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। और वो कहते हैं कि वो वहाँ उनके साथ खड़े होकर के उनको कई बहुत समय तक देखना चाहते हैं, उनको देखते रहते हैं और उनकी क्वालिटीज़ को परखते रहते हैं। Now let us read another stanza. And before this, I want to discuss meaning of some difficult words. Whine means hear, cry or complain. Sick means hate, nafrat. Demented means behaving irrationally due to anger or excitement. And mania means craze, pagalpan. Okay, so now let us read. They do not speak and whine about the condition. यहाँ पर जो पोएट हैं वो एनिमल्स की एक और क्वालिटी के बारे में बताते हैं। वो यहाँ पे बताते हैं कि जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपनी कंडीशंस के बारे में दूसरों के सामने रोते हैं, कंप्लेन करते हैं कि आज उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास बंगला नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं पाई जाती है। एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी किस कंडीशन के बारे में, चाहे उनकी कंडीशन जो भी हो, उस अपनी कंडीशन के बारे में किसी से कंप्लेन नहीं करते हैं और रोते नहीं हैं, ठीक है। दे डू नॉट लाई अवेक इन डार्क एंड बी फॉर देयर सिंस। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपनी जो वो गलत काम करते हैं, सिंस करते हैं, पाप करते हैं और उस पाप का प्रायश्चित करते हैं। रात में जाग जाग करके वो गिल्टी फील करते हैं और अपने उस पाप के बारे में सोचते हैं और रोते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपने किसी भी सिन के गलत काम के बारे में रोते नहीं हैं, उसके बारे में पछताते नहीं हैं कि और कभी भी गिल्टी फील नहीं करते हैं। तो ये क्वालिटी भी पोएट को बहुत पसंद है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और यह जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भगवान के लिए अपने ड्यूटीज़ को पूरा करते हुए जब वो परफॉर्म करते हैं तो वो दूसरों के सामने उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और अपना बूस्ट करते हैं कि आज मैंने वहाँ पर डोनेशन दिया है, भगवान के लिए मैंने ये किया है, ठीक है। लेकिन जो कि
पोएट जिस बात से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, और लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो ये नहीं करते हैं, वो कभी भी अपनी ड्यूटी को किसी के सामने डिस्कस नहीं करते हैं, अपने आप को बूस्ट नहीं करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपनी लाइफ से। वो चाहे उनके पास कुछ भी हो, लेकिन वो और चीज़ें प्राप्त करने के लिए हमेशा पागल रहते हैं, उनके ऊपर पागलपन का भूत सवार रहता है, ठीक है। और जिसकी वजह से वो अजीब अजीब बिहेव करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उनके अंदर क्रेज नहीं होता है, पागलपन नहीं होता है, ठीक है। ये क्वालिटी भी पोएट को बहुत पसंद है। Not one needs to another, nor to his kind that lived thousands of years ago। और यहाँ पर जो पोएट होते हैं वो बताते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक दूसरे के सामने झुकते हैं और उसको दूसरे इंसान को अपने से बड़ा मान लेते हैं, उसको राजा मान लेते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, और वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, और ना ही किसी की गुलामी करते हैं। और ये को बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती है। लेट अस रीड another stanza. Before this, I want to discuss the meaning of some difficult words. So here, tokens means qualities. Evince means to show or to indicate, किसी चीज़ को शो ऑफ करना और दिखाना। Negligently means carelessly. Okay, so not one is respectable or unhappy over the whole earth। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि कोई भी एनिमल रिस्पेक्टेबल नहीं होता है, चाहे एक एनिमल दूसरे एनिमल के प्रति रिस्पेक्ट दिखाए, उसको रिस्पेक्ट दे या ना दे, वो कभी अनहैप्पी नहीं होते हैं, और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। और कोई भी एनिमल्स अपनी लाइफ में, पूरी दुनिया में कोई भी एनिमल्स अनहैप्पी नहीं है, वो हमेशा खुश रहते हैं, चाहे उनकी कंडीशंस कोई भी हो, दे आर नेवर सैड। ओके, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रति, दूसरे एनिमल्स के प्रति जैसा रिलेशन शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं, जैसा रिलेशन बनाते हैं, वैसा ही रिलेशन वो पोएट के साथ भी बनाना चाहते हैं, उनके साथ भी बनाते हैं, और पोएट उनके रिलेशन को एक्सेप्ट भी करता है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोसेशन। Here, tokens of myself means the qualities. Which qualities? Innocence and kindness. These qualities were earlier held by human beings, but now these qualities are not shown in human beings. Okay, वो क्वालिटीज जो पहले ह्यूमन बींग्स में हुआ करती थी, लेकिन आज वो सारी क्वालिटीज ह्यूमन बींग्स में देखने को नहीं मिलती हैं, और वो सारी क्वालिटीज आज एनिमल्स में देखने को मिलती हैं। इसीलिए पोएट जो होते, पोएट एनिमल्स के साथ में रहना चाहता है, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहता है। ओके, सो इन आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि कभी कभी वो सोचते हैं, पोएट कभी कभी सोचते हैं कि आखिर ये जो क्वालिटीज़ हैं इनोसेंस की, काइंडनेस की, ये एनिमल्स को कहाँ से मिलती हैं, उन्होंने इन क्वालिटीज़ को कहाँ से अचीव किया है। लेकिन क्या ये वही क्वालिटीज़ हैं जो पहले ह्यूमन बींग्स में हुआ करती थी, और अब बहुत समय से उनको प्रैक्टिस में ना होने के कारण ह्यूमन बींग्स भूल चुके हैं, और केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही की वजह से उन्होंने इन क्वालिटीज़ को एनिमल्स में पास ऑन कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पर पोएट कहते हैं कि वो एनिमल्स के साथ में इसलिए रहना चाहते हैं कि आज वो क्वालिटीज़ ह्यूमन
एनिमल्स में देखने को मिलती हैं जो पहले कभी ह्यूमन बींग्स में थी, लेकिन आज ये क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स में नहीं हैं और ये क्वालिटीज़ एनिमल्स में पाई जाती हैं। इसीलिए अकॉर्डिंग टू हिम animals are better than human beings, according to him, because human beings have forgotten their good qualities and animals have achieved these good qualities. Okay, so इसी के साथ ये पोएम फिनिश होती है. Okay, now let us discuss some poetic devices used in this poem. Okay, so the first poetic device has been used, anaphora, when two or more consecutive lines start with the same word. Here, these lines, these three lines start with the same word, they. Okay, and in the next stanza, same poetic device has been used. Now let us see. Here, all three lines start with the same word, not one. Okay, because and so now the another device has been used, alliteration. Alliteration, when two or more consecutive words start with the same consonant sound, so that is called alliteration. Now let us see in that line underlined words, make, me. These two words have been started with the same word, am. Okay, now I am going to finish this poem. Okay, thanks a lot for watching this video.